स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। All right. Good afternoon, everybody. Welcome to your channel Study IQ. Once again, मैं उदिशा आप लोगों के लिए एक सेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हो सकता है आपके लिए लेकर के वापस यहाँ आपके साथ जुड़ रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सेशन को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से जब भी कनेक्ट करती हूँ और अंग्रेज़ी के बारे में हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, तो मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहा है कि दो बातों पे ध्यान दीजिएगा। नंबर वन, आपको ये सोचना छोड़ना होगा कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या गांव से हूँ एट्सेट्रा, क्योंकि वो एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं होता। नंबर टू, ये कहना कि मैं सोच नहीं पाता इंग्लिश में, राइट? आप सोच लेते हो बट ब्लैंक हो जाते हो। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोगों को बहुत आदत है, वी गेट वेरी यूज्ड टू सेइंग अ लॉट ऑफ फ्रेजेस इन हिंदी। हमारे पास कई सारे ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं जो हमें हिंदी में बहुत अच्छे से या अपनी मदर टंग में बहुत अच्छे से पता है, बट वी डोंट नो कि उनका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है इन इंग्लिश, राइट? तो जब वो सब्स्टिट्यूट पता चल जाता है तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी इंडिविजुअल उसको अच्छे से यूज़ भी कर लेता है, बट पता नहीं होने की वजह से अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें बोलने में वो फ्लुएंसी या फिर आप कह सकते हैं वो स्पीड नहीं अचीव कर पाते हैं हम लोग, है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास, स्टार्टिंग विद सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस, देन सम डेली यूज सेंटेंसेस जो कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में रूटीन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन हिंदी वी से के बहाने से। उसने उसे पढ़ने के बहाने से बुलाया था। उसने मुझे मंदिर के बहाने से बुलाया था। के बहाने से, वी नो लाइक हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? हाउ डू यू से के बहाने से? इसका एक बहुत ही सटीक और प्रॉपर रिप्लेसमेंट होता है इंग्लिश में, जो कि नेक्स्ट टाइम से आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, हाउ डू यू से दैट? शी वॉज कॉल्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। उसे पढ़ने के बहाने से बुलाया गया था। सो शी वॉज कॉल्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। तो के बहाने से के लिए क्लियर, स्ट्रेट, डायरेक्ट आपके सामने फ्रेज है, आप उसे यूज कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से एक और देखते हैं, बशर्ते कि। तुम्हें टीवी देखने को मिलेगा बशर्ते कि पहले तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे, राइट? कई बार हमने बचपन में इस तरीके की कंडीशंस को फेस किया है और बड़े होने के बाद भी हम कोई ना कोई कंडीशंस तो फेस करते ही रहते हैं। सो ये जो बशर्ते हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? कंडीशन के बारे में बात करने के लिए। इसका हमारे पास इंग्लिश सब्स्टिट्यूट क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है, इनफैक्ट इट्स वेरी कॉमन। प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट इज द राइट रिप्लेसमेंट फॉर दिस वन। मूविंग ऑन, मेरे कहने पर। मेरे कहने पर, मेरे कहने पर उसने ऐसा किया, राइट? उसके कहने पर कंपनी ने ये पॉलिसी लागू करी है, राइट? देयर आर मैनी सच देयर आर मैनी सच इंस्टेंसेस जहां पे हम इस सेंटेंस को देखते हैं। मेरे कहने पर को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। At my behest. This policy was started at my behest. मेरे कहने पर या उसके कहने पर, at his behest. Again, तो उसने कहा इसलिए ये हुआ। Now ये आप देखो, these are pretty advanced also. Like if you start using them while you're writing, you need to understand that your writing is going to be very accentuated. It is going to come across as more mature, and probably you'll not have to hunt for words and make constructions that are pretty unorganized, and they don't sound very good, or maybe sometimes they sound a little meaningless. Correct? What do we do जब हम सेंटेंस बनाते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टाइम? तो हम क्या करते हैं यार? यही तो काम है कि हम अलग अलग वर्ड्स जो याद आ रहे हैं उनको जोड़कर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप प्रॉपर एग्जिस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस को यूज़ करिए तो आप देखिए कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें बहुत, उनकी क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
मेरा वो मतलब नहीं था. दिस इज़ वेरी ईजी एंड वी से इट ऑल द टाइम. जब हम किसी को जनरली तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी को ऑफेंड कर देते हैं, यानी किसी को हमारी बात का बुरा लग जाता है, देन वी से मेरा वो मतलब नहीं था. राइट? हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? सो यू से I did not mean that. I did not mean that. Right? For example, सब लोगों ने अपने छोटे भाई बहनों पे ये बहुत ही गंदा जोक पुल किया है, तो मैं कूड़ेदान से उठाया गया है. राइट? जब रोने लगेगा तो क्या बोलोगे? I did not mean that. राइट? सो अगेन जस्ट सेइंग कि आप इनको बड़ा कॉमनली बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को रुलाइए, बट यूज़ करिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट आई फील मेरी आवाज़ ही बदल गई है. I think it's the weather or whatever it is. I don't like it. So anyway, after discussing those advanced phrases, now we're going to look at some very simple sentences that you can start using today. है ना? आज आप अभी से शुरू करना चाहें तो आप इनमें से बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे वो फ्रेजेस हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं. हिंदी में या अपनी मदर टंग में आप ये ज़रूर यूज़ करते होंगे. मुझे नहीं पता, इज़ लाइक द बेस्ट वन आउट देयर. ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना? इसकी अंग्रेज़ी क्या हो जाती है? सिंपल है ना बिल्कुल. आई डिड नॉट मीन दैट. करेक्ट? आई डिड नॉट. ओह, व्हाई डिड आई से दैट? आई डोंट नो. I was doing something else and I ended up giving you the wrong translation. Anyway, so मुझे नहीं पता, I don't know. Right? वो कहाँ है, ये कहाँ है, कौन कहाँ है, कहाँ जा रहे हो, I don't know. सीधा फंडा. Now guys, see, phrases को learn करना, sentences को learn करना, that's not tough. वो tough नहीं होता है. आप 10 याद करिए और आप वो 10 के मदद से अंग्रेज़ी बोलना start करिए. Cool? और साथ ही सुनते रहिए कि और जिन लोगों से आप इंग्लिश में बात करते हैं या जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, एंड देन यू कैन कॉपी देम. राइट? यू कैन कॉपी देयर सेंटेंसेस एज इट इज़ विदाउट ड्रॉपिंग योर वर्ड्स. नाउ द बिगर कंसर्न जिस पे लोग काम नहीं करते हैं, जो ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है, वो है प्रोनाउंसिएशन. अब ये आई डोंट नो मैं बोल रही हूँ या कोई जो रेगुलरली अंग्रेज़ी में बात करने वाला इंसान होगा तो वो भी आई डोंट नो कहेगा और नॉर्मल साउंड करेगा. बट कुछ लोग जब आई डोंट नो भी बोलते हैं तो आपको पता चल जाता है ये फेक कर रहा है, यानी इसको इंग्लिश आती नहीं है, बस ये इतना ही इसको पता है तो इसने बोल दिया है. वो उनके उच्चारण से ही पता चलता है हमें. करेक्ट एवरीवन? सो आपको ध्यान रखना है दैट द फर्स्ट थिंग यू शुड बी वर्किंग ऑन is actually your pronunciation. With small phrases, you start using them and you work on your pronunciation. Take a look at the next one. Actually, थोड़े जल्दी से आ जाओ यार, irritate कर रहे हैं मुझे सोचने दीजिए. Right? यार भाई जल्दी मदद करो, यहाँ पे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, जल्दी बताओ. राइट? समटाइम्स हमें सामने से पूछा जाता है फॉर सम आइडियाज़. लोग पूछते हैं कि भाई कोई आइडिया दे दो या कोई मदद कर दो, कुछ बता दो, एट्सेट्रा. तो आप क्या कहते हैं? 2 मिनट दो, सोचने दो मुझे. सो हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? लेट मी थिंक अबाउट इट. लेट मी, उसके बारे में मुझे सोचने दो. अच्छा यार ट्रिप पे चलेगा नहीं, हम एकदम से नहीं कहते कि हाँ चलेंगे. बट यू नो व्हाट, इन इंग्लिश वी से लेट मी थिंक अबाउट इट. राइट? उसके बारे में मुझे सोचने दो, ट्रिप के बारे में सोचने दो, देखती हूँ कब वीकेंड या क्या कैसा छुट्टी मिल रही है, then we can go. Correct? So let me think about it. Now let me becomes let me think about it. This is just casual. Please don't say let me, wanna, gonna, etc. in your interviews, in formal situations. Do not use these words. But otherwise, with your friends and with like when you're very comfortable, you can totally speak like that. Okay? Now, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? Generally, when you're in a classroom, when you are with your teachers and your maybe sometimes in your meetings as well, आपका कोई point miss हो गया, आपका कोई topic miss हो गया, आप क्या कहते हैं? आप उनसे कहते हैं ना कि दोहरा दीजिएगा इस चीज़ को, मैं सुन नहीं पाया. करेक्ट? अंग्रेज़ी में आप कहेंगे could you please repeat that. आपको जब भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी है ना, अगर आपको एक निवेदन करना है किसी से, आप क्या कहेंगे? could you please repeat that. could you से could you give me a glass of water please, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं? could you shift please, यानी कि आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं. could you keep quiet, क्या आप चुप रह सकती हैं? आप मुझे बोलना चाहते हैं बट मत बोलिएगा.
ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगेन आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो आप देखिए कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि आप पोलाइट इंसान हैं, आप एक विनम्र, बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग हैं, राइट? ह्यूमंस को ही तो पता होता है कि रूड कैसे होते हैं, पोलाइट कैसे होते हैं। जानवरों का तो एक सिंपल फंडा है, गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर। आपको पता होता है कि रूड है, पोलाइट है। गुड इज़ नॉट ऑलवेज पोलाइट, राइट? बट देन देर आर सिचुएशंस जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली पोलाइट होना चाहिए, राइट? सो could you please help me? Now when you say could you automatically sound more polite because ये polite construction है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे भूख लगी है, राइट? मुझे प्यास लगी है, मुझे नींद लगी है। इसको बताने के दो तरीके होते हैं, बड़े आसान होते हैं, राइट? तो तुम जब भी ये कहना चाहते हो ना कि मुझे भूख लगी है, तो तुम बेसिकली क्या कह रहे हो बेटा? आप यही तो कह रहे हो ना कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि मुझे भूख लगी है, राइट? आई फील हंग्री। सो आपकी फीलिंग आपको ये बता रही है दैट यू वांट टू ईट फूड। हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? देयर आर टू वेज टू से सो। आई एम हंग्री, एक तो देखिए आई एम होता है, या तो आप प्रॉपरली आई एम हंग्री कहिए, या फिर आप कहिए आई फील हंग्री। लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे जब आप आई एम कहते हैं तो आई एम कहिए। बहुत मैंने कुछ विचित्र प्रोनाउंसिएशंस भी सुने हैं, सो इट्स जस्ट रिक्वेस्ट कि वो विचित्र वाला नहीं होना चाहिए। एम का मतलब एम बोलो, करेक्ट? अदरवाइज जब आप जल्दी बोलते हैं तो आप कैसे कहते हैं? इट इज़ ऑटोमेटिकली अ लिटिल लाइटर, शॉर्ट वॉवल का प्रोनाउंसिएशन आता है यहाँ पर। सो इट इज़ हंग्री, राइट? हंग्री। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, आपने सुना होगा लोग अक्सर कहते हैं हंग्री, आई एम हंग्री। I talk. Okay, I am a teacher. Teacher, r. That is the hard sound of r. Okay, and the one that I just said, r, ये soft sound है r का, ठीक है? तो जब आप r कहते हैं तो वो hard sound है। ज़्यादातर आपका जो r होता है आप उसे soft रखिए, इसे कहते हैं rolling the r, rolling the r, right? देखो famished word आपने यहाँ पर बताया है विशांत, that's a good contribution to the session, but let me tell you, famished का मतलब होता है जिसको 12-14 घंटे से कुछ खाने को नहीं मिला है, बिल्कुल जब भूख से मौत आ रही होती है ना, that is the state of being famished। इंटेंसिटी का फ़र्क है, राइट? अगर आपको मान लो 2 घंटे नहीं मिली और आपको बहुत भूख लगी है, आपको कहना है कि बिल्कुल ना गोइंग क्रेजी बिकॉज ऑफ हंगर, तब आप कहिए आई एम फैमिश्ड। इन जनरल हल्की फुल्की भूख लगी है, लाइक आप जीवन चल रहा है, इन दैट केस यू से आई एम हंग्री। ओके, नाउ मूविंग ऑन। इसी तरह से आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। मुझे नींद लगी है, आई फील स्लीपी। फील के साथ अगर लिखिएगा तो एडजेक्टिव लगाइएगा, आई फील स्लीपी, आई फील टायर्ड, आई फील हंग्री, आई फील थर्स्टी, ये सारे आपके रेगुलर बेसिस। और अगर आप आई एम कहिएगा तो आई एम स्लीपी, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री एट्सेट्रा कर दीजिएगा। द लास्ट फ्यू दैट वी हैव टुडे। ओके, मुझे प्यास लगी है, सेम स्टफ अभी आपको बताया मैंने, आप उसे भी आई फील और आई एम की मदद से बता सकते हैं, प्रीटी इजी। ओके, मुझे थकावट महसूस हो रही है, सो आप ये देखिए आई एम टायर्ड एंड आई फील टायर्ड, बोथ आर इक्वली गुड टू गो, दोनों को ही आप बोल सकते हैं। उस दिन मैं देख रही थी, सो व्हेन आई राइट आई एम जनरली इन अ हरी, है ना। एक तो ये जो फ्रेजेस सिखाने वाली चीज़ें होती हैं, इसमें तो मैं फिर भी टाइप करके ले आती हूँ। जो आपकी ग्रामर वगैरह की क्लासेस होती हैं चैनल पे इसी 4 बजे, उसमें तो मेरी पीपीटी पूरी खाली होती है, मैं हाथ से लिखती हूँ। अब शर्मनाक बात ये है कि बचपन से लेके अब तक दिमाग हमेशा तेज़ था, हैंड राइटिंग हमेशा ख़राब थी। तो उस दिन मैं देख रही थी कि सम पीपल आर सो रूड, लाइक इट्स कुछ नहीं, उनको खुद कुछ नहीं आता है। आई विल प्रॉबली नॉट इवन टॉक टू देम एज इंडिविजुअल्स, राइट? बट उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग के बारे में कुछ इतना बुरा लिखा था, आई वॉज ऑलमोस्ट ऑफेंडेड। बट फिर मुझे याद आया कि अरे इनके पास कमेंट का अधिकार है, पर मैं तो बुद्धिमान ज़्यादा हूँ। तो जैसे मुझे ये याद आया मैं खुश हो गई, फिर आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो ये मेरी हैंड राइटिंग देख के मुझे याद आया, और कहीं मुझे लगता नहीं कि गलत बोलते हैं। गलत, देखो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, ठीक है, लेकिन मैं बोल भी तो रही हूँ वो चीज़। तुम्हारे कान थोड़ी ख़राब है तो तुम सुन लो, खुद लिख लो, कैलीग्राफी करके लिख लो।
ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। एनीवे चलो, काम में आपका दिन कैसा रहा, ये आपको हो सकता है रोज़मर्रा में यूज़ नहीं करिएगा अगर आप नहीं करते होंगे, लेकिन अगली दफ़ा से कोशिश कर लीजिए। पापा, भैया, दीदी, मम्मा जो भी काम करते हैं आप उनसे पूछ लीजिए, यू नो, हाउ वाज योर डे एट वर्क। काम पे आपका दिन कैसा रहा, यहाँ आने के बाद तो अच्छा होगा ही, बट काम पे कैसा था। सो हाउ वाज योर डे एट वर्क, सिंपल। एंड द लास्ट वन इज चलो कॉफ़ी पीते हैं। सो जनरली जब लोगों को एक ग्रुप की तरह, एक समूह की तरह बात करनी होती है तो वो कहते हैं लेट अस समथिंग, ठीक है। चलो चलते हैं, लेट अस गो। चलो बैठते हैं, लेट अस सिट। चलो बात करते हैं, लेट अस टॉक। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं कमेंट्स को नहीं देख रही हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है। तो फिर मैं बोलूँगी कि चलो चुप रहते हैं, लेट अस कीप क्वाइट। नाउ दिस इज जस्ट अ सिंपल फ्रेज दैट यू कैन यूज। आई हैव टॉट यू क्वाइट अ फ्यू। अच्छा, लेट्स ग्रैब अ कॉफ़ी। कॉफ़ी उठा लेते हैं। कॉफ़ी पीते हैं शुड बी ड्रिंक। लेट्स ड्रिंक अ कॉफ़ी। मान लीजिए आपको जाना है दुकान में, कॉफ़ी उठानी है, निकल के अपनी गाड़ी में बैठना और चले जाना है। देन यू से लेट्स ग्रैब अ कॉफ़ी। कॉफ़ी लेते हुए चलते हैं, लेट्स ग्रैब अ कॉफ़ी। एनीवे, सो ये सारे फ्रेजेस और जो बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, प्रोनाउंसिएशन, टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, द वे टू अंडरस्टैंड, यू नो, द वे यू अंडरस्टैंड समथिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का आपको बुरा लग जाए, नॉट अलाउड। हर चीज़ को आप बस इग्नोर कर दें, नॉट अलाउड। सो यू हैव टू work on your mindset, understanding the way you talk, the way you look, the way you present yourself. Everything is very important. If you want to be an extraordinary person, you put that kind of extraordinary efforts, everybody. Now, talking about that, I would very quickly like to tell you all कि आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक बैच जो कि शुरू होने वाला है। Today is the 17th of February and 19th of February, which means from the coming Monday इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस बैच का नाम है स्किलिंग, बिकॉज इसमें हम आपके 2 स्किल्स पे काम करेंगे। उनमें से एक स्किल है इंग्लिश और दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो वी आर गोइंग टू वर्क in a very subtle manner on, let us say, overall personal development, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, या मैं बोलने में शर्माती हूँ, हिचकिचाती हूँ, या मैं समझ लेता हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा है तो मैं नहीं बोलता, एंड मल्टीपल सच थिंग्स, राइट। तो ये जितनी भी आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, मिस मत करिएगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब बैच शुरू हो जाता है ना, उसके 15 दिन बाद जाके बच्चा एडमिशन लेता है, फिर कहता है वो पुराना वाला अब मैं रिकॉर्डेड देखूं, आप ही बता दो फिर से, वो थोड़ा सा मसला होता है बेटा। एनीवे, तो ये आपका बैच है। बैच लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना है। आपका जो प्रोडक्ट है ये, इसका लिंक हमने कॉमेंट सेक्शन में ऐड कर दिया है, ठीक है, वी हैव अटैच्ड इट, पिन किया हुआ है, लिखा है। और आप जब ये कोड यूज़ करिएगा UM Live, तब आपको इसका फाइनल प्राइस मिलेगा 799 रुपीज़। इसकी डेली 1 आवर क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है, एंड ये 60 डेज तक बैच चलेगा। शुरू कब से हो रहा है? Day 1 है आपका 19th of Feb. All right. I hope I've answered all your questions related to the batch. Thank you very much for joining me regularly at 4 PM. मैं नेक्स्ट आप लोगों से मंडे को मुलाकात करूँगी आपकी फर्स्ट क्लास में। डिले मत करिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा। जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आई हो तो क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।